Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Isaac Bilgi for GK. Now today we will discuss about another two questions which already asked in the previous year exams of TET. TET में पूछे गए और दो क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अगर अभी हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, द ईस्ट कोस्ट प्लेन लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ कृष्णा डेल्टा इज कॉल्ड। तो कृष्णा डेल्टा के ऊपर नजर आने वाला, कृष्णा डेल्टा के ऊपर नजर आने वाला जो कोस्ट का नियम है वो क्या है कर को पूछे उन्होंने। तो उसका आंसर क्या आते ऑटोमेटिकली सरकर कहने का वर्ड आता, ठीक है, सरकर कोस्ट कर को पुकार दो। अब हिंदुस्तान में नजर आने वाले कोस्टल जो प्लेस हैं उस कोस्टल प्लेन्स को कौन कौन से नाम से पुकारती हैं कहने का आज के क्लास में हम देखेंगे। पहला पॉइंट ये दिमाग में याद रखेंगे, हमारे कोस्टल प्लेन टोटल कितना है, हमारा कोस्टल प्लेन टोटल है 7516.5 किलोमीटर है। समंदरी इलाका जो है हमारा साहिली इलाका, समंदरी ने साहिली इलाका 7516 किलोमीटर। अगर अंडोमान निकोबार को तुम छोड़ दोगे तो 6100 होगा। 6100 किलोमीटर क्या है हमारा, हाँ वो साहिली इलाका। तो या तो उसे हमें वाटर बॉर्डर भी बोलते हैं, पानी का सरहद भी पुकारते हैं उसे। तो वो कौन कौन से स्टेट में आते हैं वो भी हमने को याद रहना है। ईस्ट किसको बोलते हैं, वेस्ट किसको बोलते हैं वो भी याद रखना है। देखो यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के बाद में मुंबई है, मुंबई के बाद में गोवा है, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरला, केरला के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में वेस्ट बंगाल। टोटल 9 स्टेट के साथ 9 स्टेट के अंदर क्या है साहिली इलाके हैं, तो हमें कोस्टल प्लेन्स हैं नजर आते। अब गुजरात के कच्छ से पकड़ के मुंबई तक जो साहिली इलाका है उसको हमें क्या पुकारते हैं, कच्छ कोस्ट के नाम से पुकारते हैं। मुंबई से लेके गोवा तक जो साहिली इलाका है उसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है। गोवा से पकड़ के न्यू मंगलूर तक या तो मंगलूर तक उसको हमें कैनरा कोस्ट या कनाडा कोस्ट करके पुकारते हैं। नेक्स्ट न्यू मंगलूर से लेके कन्याकुमारी तक मलबार कोस्ट, कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश तक कोरमंडल कोस्ट, आंध्र प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक उत्कल कोस्ट या नॉर्दर्न सर्कल। आया देखो नॉर्दर्न सर्कल या उत्कल, उत्कल कोस्ट, उत्कल, ठीक है नहीं द्राविड़ उत्कल वंग, उत्कल तो वो साहिली इलाके का नाम है। ओके, अभी एक उत्कल कोस्ट के बारे में यहाँ पे भी अलग अलग क्या तो लिखे से तुम्हें। तो आंध्र प्रदेश से ओडिशा तक उसको हमें क्या पुकारते हैं, आंध्रा कोस्ट पुकारते। आंध्रा से जो ओडिशा के अंदर जो कोस्ट है उसको उत्कल कोस्ट बोलते हैं। ओडिशा से पकड़ के कहां तक, वेस्ट बंगाल तक जो है उसको वंगा कोस्ट कहा जाता है अगर सेपरेटली पूछा हो। नहीं तो ईस्ट कोस्ट में 2 पार्ट, वेस्ट कोस्ट के अंदर क्या 1 2 3 4 पार्ट, 4 नेम्स वेस्ट कोस्ट में। ईस्ट कोस्ट के अंदर कितने आते हैं, सिर्फ 2 नेम आते हैं। नहीं अगर बोले तो इसे डिवाइड करें तो आंध्रा कोस्ट अलग, उत्कल कोस्ट अलग, वंगा कोस्ट अलग, अलग अलग हो। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करना ना बोले। हाँ और एक चीज, इन कोस्ट के अंदर नजर आने वाले पोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कच्छ कोस्ट के अंदर एक पोर्ट आते कांडला पोर्ट, कौन सा पोर्ट है, कांडला पोर्ट, ठीक है। मुंबई के अंदर 2 पोर्ट नजर आते, एक मुंबई पोर्ट, इस मुंबई पोर्ट को हमें गेटवे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इस मुंबई पोर्ट का प्रेशर बचाने के लिए, इस मुंबई पोर्ट का जो हैवी वर्क है उसको बचाने के लिए हमें नवसेवा पोर्ट बनाए। तो ये नवसेवा पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी पुकार दें। और गोवा के अंदर मर्म गोवा पोर्ट है, मंगलुरु के अंदर न्यू मंगलुरु पोर्ट है, ठीक है। मलबारा के अंदर यहाँ एक पोर्ट आते, कौन सा पोर्ट, कोची पोर्ट। तो इस कोची पोर्ट को हमें क्या बोलते हैं, द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी का क्वीन कहा जाता है कोची पोर्ट को। उसके बाद में यहाँ पे 2 पोर्ट आते हैं, एक टूटुकोरिन पोर्ट, कौन सा कोरिन, टूटुकोरिन, ये प्राइवेट पोर्ट है, ये क्या है प्राइवेट पोर्ट है, टूटुकोरिन पोर्ट। उसके बाद में चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट, सबसे पुराना पोर्ट है, सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है। उसके बाद में आते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये जो विशाखापट्टनम पोर्ट है इसमें ये हमें क्या बोलते हैं, नेचुरल पोर्ट कहा जाता है इसको। कुदरती, कुदरती जो बंदरगाह है, बंदरगाह, पोर्ट बोले तो क्या बंदरगाह, किले की बात नहीं कर रहा, फोर्ट की बात नहीं कर रहा, पोर्ट है बंदरगाह। समझ में आ रहा है क्या नहीं यार। उसके बाद में
जो ओडिशा है, ओडिशा के अंदर एक पोर्ट आते, कौन सा? पारादीप पोर्ट। कौन सा? पारादीप पोर्ट। नेक्स्ट, उसके बाद में कलकत्ता के अंदर दो पोर्ट आते हैं, एक कलकत्ता पोर्ट, एक कलकत्ता पोर्ट है, और अब एक हुगली, हुगली पोर्ट है। कलकत्ता पोर्ट या तो हुगली पोर्ट। हुगली पोर्ट को हल्दिया पोर्ट भी पुकारता, हाँ, हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट या हुगली पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट। और कलकत्ता पोर्ट को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या अगर बोले तो इट इज अ टी पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के चाय का बंदरगाह कहा जाता है, क्योंकि वहां से ज्यादा चाय रफ्त होती है। असम वहीं पे नजदीक होते हैं, सबसे ज्यादा चाय असम में पैदा होते, वहीं पे उन्होंने ट्रांसपोर्ट करते हैं उनसे। देखो, इसे टी पोर्ट पुकार रहे हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट को नेचुरल पोर्ट पुकार रहे हैं, चेन्नई पोर्ट को ओल्ड पोर्ट कहा जा रहा है, तूतुकोरिन पोर्ट को प्राइवेट पोर्ट है, मलबार जो सॉरी कोची पोर्ट को क्या पुकार दे? द क्वीन ऑफ अरेबियन सी पुकार दे। न्यू मंगलूर पोर्ट को, यहाँ एक पॉइंट मिस हुआ था, तो न्यू मंगलूर पोर्ट को क्या बोलते हैं? द गेट वे ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का गेट वे कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, गोवा पोर्ट को, ये एक रिवर के ऊपर है पोर्ट है, कौन सा? जुआरी रिवर। कौन सा रिवर है? जुआरी वाला नहीं, हाँ, जुआरी, उसे नाम ही वैसा है, जुआरी रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट, मुंबई पोर्ट को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है? कांडला पोर्ट है, जो गुजरात के अंदर नजर आता है। अभी नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो आज का। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द रेनफॉल कॉज्ड ड्यूरिंग समर सीजन्स एट उत्तर प्रदेश इज नॉन एज। देखो, समर सीजन में होने वाले रेनफॉल को हमें कन्वेक्शनल रेनफॉल पुकार दे। वैसी कन्वेक्शनल रेनफॉल हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स के अंदर होती है। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल जिसे हमें समर सीजन की रेनफॉल कहा जाता है। तो अलग अलग स्टेट में कौन कौन से नाम से जानती वो उसके बेस पर एक क्वेश्चन है। तो इन्हें क्या पूछ रहे हैं? वो जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है या समर सीजन में होने वाली रेनफॉल है, उसको उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में इसका आंसर होता है आंधीज। क्या पुकारते हैं हमें उसे? आंधीज। तो पूरे स्टेट के यहाँ पे लिखे से देखो क्या है, आंधीज बोल के उत्तर प्रदेश में पुकारा जाते हैं समर रेनफॉल को। नेक्स्ट, काल बैसाखी, ये वेस्ट बंगाल के अंदर पुकारा जाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर कहा जाता है। उसके बाद में लू, लू, ये लू कहाँ लगती है? राजस्थान के अंदर, राजस्थान के आसपास या उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में। नेक्स्ट, कॉफी ब्लूसम्स एंड चेरी ब्लूसम्स। तो कॉफी ब्लॉसम्स कहो या चेरी ब्लॉसम्स कहो। सर, इसको कॉफी ब्लॉसम्स या चेरी ब्लॉसम्स क्यों कहा जाता है? रीजन क्या है? देखो, इस मौके पे जो समर सीजन है, हमारे पास कॉफी ज्यादा पैदा होते, और हमारे पास मतलब कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका हमारा स्टेट है तो हमारे पास ही बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉफी ब्लॉसम्स, जो कॉफी ब्लॉसम्स है हमारे पास कॉफी ज्यादा पैदा होती चिकमंगलुरु के अंदर। तो कॉफी पैदा होती समर सीजन के अंदर, ज्यादा उसको जरूरत रहती है, उस टाइम में ये बरसात होती। ठीक है, चेरी ब्लॉसम्स, चेरी भी यहाँ पे पैदा की जाती। तो ये दोनों क्रॉप जब होते रहते, जब ये दोनों क्रॉप को बरसात की जरूरत रहती, ठीक उसी टाइम में ये बरसात होती, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? हमें कॉफी ब्लॉसम्स या चेरी ब्लॉसम्स करको कर्नाटका के अंदर पुकार दो। उसी तरह माविन हुईलू, माविन हुईलू, माऊ, माऊ बोले तो आम, माविन हुईलू, इसीलिए उसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन क्या होता है? मैंगो शावर्स। मैंगो जब जरूरत रहती मैंगो को बरसात की, उस टाइम में ये बरसात होते। केरला के अंदर इस टाइम में मैंगोस पैदा ज्यादा होते, इसीलिए उस टाइम में क्या करते हो ना, मैंगो शावर्स को लिया जाता। समझ में आ रहा है क्या यार? तो ये केरला के अंदर नजर आती मैंगो शावर्स। तो मैंगो शावर्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मैंगो की फसल इस टाइम में ज्यादा होती, इसीलिए इसको मैंगो शावर कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की बरसात होती है, जिसको हमें कन्वेक्शनल रेनफॉल पुकार दें। और एक बार रिपीट कर दो, आंधीज बोल के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर पुकारा जाता है। काला बैसाखी वेस्ट बंगाल के अंदर, काफी ब्लूसम्स या चेरी ब्लूसम्स कर्नाटका के अंदर, क्योंकि वो कॉफी और चेरी फसल के लिए बहुत कार आमद साबित होने वाली जो बरसात है। लू बोल के राजस्थान के अंदर लगती है। नेक्स्ट, माइविन हुईलू या मैंगो शावर्स, मैंगो की पैदावार के लिए सबसे ज्यादा ये फसल जरूरत पड़ती, तो उसे हमें केरला के अंदर वो चीजें नजर आते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे घाट सेक्शन में अगले आने वाले क्वेश्चन के अंदर है, या तो अगले आने वाले सेशन में और क्वेश्चंस लेके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।